नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ होने का प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। फौज की जब जब तनख्वाहें बढ़ी, नवाज शरीफ के दौर में बढ़ी। नवाज शरीफ की तनकीद को इदारे पर तनकीद का नाम ना दिया जाए। मुल्क की तरक्की का रास्ता अपनाना है तो इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर के इलाके लीपा में इंतखाबी जलसे से खिताब। नायब सदर मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आज़म पर भी तनकीद। बोली इमरान खान नवाज शरीफ का मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए चोर और डाकू के इल्ज़ाम लगाना पड़ते हैं। अदालतों के फैसले देखें, सेलेक्टर को मिलाकर जो करप्शन का बयानिया खड़ा किया गया था वो मुंह के बल गिर पड़ा। तमाम रियासती वसाइल झोंकने के बावजूद आज़ाद कश्मीर में सादा अक्सरियत के लाले पड़े हुए हैं। इनकी नवाज शरीफ के उम्मीदवारों पर नजरें हैं। आज़ाद कश्मीर में वो हारने जा रहे हैं, वो हारने जा रहे हैं, वो हारने जा रहे हैं। पीटीआई अपनी हुकूमत इंशाअल्लाह फॉर्म करने जा रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी फोर्सेज मांगी हैं। मरियम नवाज की ख्वाहिश है कि धरना दें। आज़ाद कश्मीर में नून लीग को शिकस्त होगी और पीटीआई की हुकूमत बनेगी, जिसके खिलाफ अपोजिशन ने धरने की तैयारी कर रखी है। टीएलपी से मुतालिक विफाकी काबीना कल फैसला करेगी। मुल्क में मानसून ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पहले स्पेल का आगाज। लाहौर में पहले काली घटाओं से दिन में अंधेरा छाया, फिर बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुल्क और बैरून मुल्क के लिए 21 परवाजें मनसूख। पंजाब भर में सियालकोट में सबसे ज़्यादा 193 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जहलुम, सरगोदा, गुजरांवाला, हाफजाबाद में भी तेज़ बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों KPK में स्वात और दीर में भी बारिश हुई। मॉनसून की पहली बारिश से कराची का मौसम सुहाना हो गया। फूल, पत्ते और नज़ारे धुल गए। शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। सिलसिला वक्फे से जुम्मे तक जारी रहने की पेशगोई। बारिश का छींटा पड़ते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। गुलशन हदीद में सबसे ज़्यादा 32 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। PF फैसल बेस में 21 मिलीमीटर और सुरजानी टाउन में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मीरपुर खास, हाला, टंडोअलाया, ठट्ठा और बद्दीन में भी बारिश। कराची में मुल्क की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सोहराब गोट में बारिश के बाद कीचड़ और पानी का डेरा। व्यापारियों का कहना है कि गंदगी के बाइस खरीदारों का रश कम हुआ है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि आज महकमा मौसमियात की तरफ से बारिशों की कोई पेशगोई नहीं थी। बारिश और सूबाई हुकूमतों और मुताल्लिका इदारों को बताना चाहिए। वज़ीर बल्दियात की सिंध भर के तमाम बल्दियाती इदारों को मुतहर्रिक होने, बारिश के पानी की निकासी और चोकिंग पॉइंट्स क्लियर करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना का फैलाव जारी। कराची में शरह 14.5% से ऊपर चली गई। एक दिन में 870 अफराद का कोरोना पॉजिटिव आया। इस्लामाबाद में भी केसेस की शरह में इजाफा जारी। 6.5% से जायद हो गई शरह। लाहौर में शरह तकरीबन 2.5%। पंजाब में मजमूई शरह 1% से ऊपर रही। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 4% रही। 1800 नए केसेस सामने आए। मजीद 15 मरीज इंतकाल कर गए। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि मुल्क में अल्फा किस्म के बाद डेल्टा किस्म की भी तशखीस हुई है। कोरोना केसेस में 2 से 4% इजाफा नजर आया है। बड़े शहरों और सयाहती मकामात पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। फौज से मदद ली जा सकती है। बगैर वैक्सीन किसी को सयाहती मकामात पर दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना के बायस रावलपिंडी में 33 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। हुकाम के मुताबिक 11 मकामात पर डेल्टा वायरस के मरीजों की तस्दीक हुई।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर मुलतवी। इस्लामाबाद में खराबी मौसम के बाइस वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुलतवी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म अब वीडियो लिंक के जरिए इजलासों की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद कश्मीर में पार्टी पोजीशन और इंतखाबी मुहिम का जायजा लेने के लिए आज इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म 17 जुलाई से आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। जुमे तक फरीकैन को तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अमजद अली सहतो ने कहा, सवाल सिर्फ इतना है कि फाइनल रेफरेंस कहाँ है। बताएं 2 साल में क्या किया। क्या नैब ने मुल्जिमान को NICVD से जेल भेजने की इस्तदा की? जब दूसरे जेल में तो ये अस्पताल में क्यों पड़े हैं? नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया, खुर्शीद शाह इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्जिमान NICVD में दाखिल हो गए, नैब को वहाँ जाने नहीं दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वो ना नैब से घबराते हैं ना मुकदमात से घबराते हैं। ECC के फैसलों के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ 20 केसेस बनते हैं। वज़रा मुंह छुपाते फिर रहे हैं, सफाइयां देते फिर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तियार समात के कानूनी नुक्ते पर गौर होगा। लाहौर के इलाके डिफेंस में मॉडल नायाब के कत्ल की तहकीकात। पुलिस ने मकतूला का कॉल डेटा हासिल कर लिया है। फ़ोन तफसीलात पर करीबी दोस्तों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मॉडल नायाब के घर से मोबाइल फ़ोन गायब था। वो कुछ अर्सा पहले ही दुबई से वापस आई थी। मुल्ज़िम ने खातून मॉडल को कत्ल के बाद वाक़े को ज़्यादती का रंग देने की कोशिश की। तालिब इल्म से बदफेली के मुल्ज़िम अजीज़ुर रहमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी गई। अदालत का पुलिस को केस का चालान जल्द पेश करने की हिदायत। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर से मुसल्लह शख्स गिरफ्तार, पिस्तौल और छुरी बरामद। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार शख्स की शनाख्त सुहेल वल्द मोहम्मद असलम के नाम से हुई। रावलपिंडी के इलाके चक्री का रहने वाला है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि गिरफ्तार शख्स के पिस्तौल में गोलियां नहीं थीं। गिरफ्तार शख्स से मजीद तफ्तीश की जा रही है। कोरोना रिस्क अलाउंस न मिलने पर पेम्स और पॉलीक्लिनिक इस्लामाबाद के अमले का एहतजाज। OPD सर्विस मुअत्तल कर दी। वैक्सीनेशन सेंटर भी 3 घंटे बंद करने की धमकी। OPD की बंदिश से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुजाहिदीन का कहना है कि उन्हें कोरोना रिस्क अलाउंस सूबों की तर्ज का माहाना बुनियाद पर दिया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो निजी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का सहाफ़ियों से गुफ्तगू करने से गुरेज। कहा वो निजी दौरे पर हैं, अगली बार सितंबर में आएंगे तो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करेंगे। सदर पीपल्स पार्टी अमरीका खालिद आवान ने बताया कि बिलावल भुट्टो वाशिंगटन नहीं जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA5 बरनाला भिम्बर 1 में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर। आमों के बागात की वजह से मशहूर हल्का बरनाला के वोटर्स की तादाद 82,620 है। हल्के में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, PP और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्के। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पाकिस्तान की ज़मीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। उम्मीद है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अपने बयान में ये भी कहा कि कोशिश है काबुल में पुरअमन और सबकी राय पर मबनी निज़ाम हुकूमत के ज़रिए आगे बढ़ा जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो भी पाकिस्तान के अंदर इसके असरात नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि अमन में हिस्सेदार होंगे लेकिन जंग में नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान की मुसलसल पेशकदमी, कंधार पर कब्जे के लिए शदीद झड़पें।
सूबे गौर के 2 अजला तायवारा और पसाबन तालिबान के कब्जे में चले गए। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताजिकिस्तान के साथ मुत्तसिल अफगान सूबे तखार के दारुल हुकूमत तालकान पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक 24 घंटों में मुख्तलिफ सूबों में अफगान फोर्सेस के ऑपरेशन में 271 तालिबान मारे गए। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए अमरीका और तुर्की के दरमियान मुआहदे की मुखालिफत कर दी। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि तालिबान डेडलाइन के बाद किसी भी गैर मुल्की फौज की अफगानिस्तान में मौजूदगी के खिलाफ है। अफगानिस्तान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर ताजिकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा SCO वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी इदारे सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुश्तरका बयान में कहा है कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगवाने वाले डेल्टा समेत कोरोना के तमाम अक़साम से महफूज हैं। उन्हें अभी किसी किस्म का बूस्टर शॉट यानी तीसरी खुराक लगवाने की ज़रूरत नहीं। फाइज़र कंपनी का कहना है कि 2 डोज लगवाने वालों को 6 महीने बाद बूस्टर शॉट लगवाना चाहिए ताकि डेल्टा जैसे वेरिएंट से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। अपने मुश्तरका बयान में CDC, FDA और NIH का कहना है कि बूस्टर शॉट लगवाना चाहिए या नहीं, इस हवाले से डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और खला की सयाहत की दौड़ में रिचर्ड ब्रैंसन ने एलन मस्क और जेफ बेजोस को शिकस्त दे दी। वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक खला की सैर करने वाले पहले शख्स बन गए। स्पेस एयरक्राफ्ट में 3 दीगर अफराद भी मौजूद थे। रिचर्ड ने खला की सैर को ज़िंदगी का मुनफरिद तजुर्बा करार दे दिया। कहा, सितारों की तलाश का ख्वाब बचपन में देखा था। तसव्वुर करें आप क्या कुछ कर सकते हैं।